कहानी लॉटरी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पार्ट 2। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20वीं तारीख। कत्ल को रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, आशा और भय के द्वंद्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर ना होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं हमने कितनी मुश्किल से टिकट खरीदे हैं। तुम तो अंतर्यामी हो। संसार में हमसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगाली को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए बैठे हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी जी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं। क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया। हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया। हाँ सरकार, अंतर्यामी ना होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते? सबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपए थाल में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपए डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी जी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी जी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारे। हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर साहब मंदिर से गाते हुए निकले। अब पति राखो मोरे दया निधि, तोरी गति न लखि न परै। मैं तो पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा, पर उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ। अब रह ही कितनी गई हैं। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा और देखा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से कह कहा मारा, फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूंगा, बोलो है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता तो। ना यूं नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े महज बताने के लिए 1 लाख। शाबाश। प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई,
क्या डाक खाना हमने देखा नहीं है? अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। होश आवाज ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर। इस शहर का सफाया है, इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हफ्सी का नाम आ गया है। बड़े ठाकुर मल्लाए। झूठ झूठ बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला। कभी नहीं। 3 महीने की तपस्या यूं हो रही। वाह, प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा। यहाँ सिर फुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं, दिल लगी है। इतने में और 50 आदमी इधर से रोनी सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हब्सी, अभागा पिशाच दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है। हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए, मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला गया। माता जी ने केवल इतना कहा, शंभो ने बेईमानी की है, सबों ने बेईमानी की है। मैं कभी मानने की नहीं, हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं तो उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल में कुछ खा आए। घर में